आज हमें ढूंढना है कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है। शत्रुओं की कमी नहीं है, बहुत शत्रु है हमारे अंदर के भी शत्रु है और बाहर के भी शत्रु है, और शत्रुओं से हम घिरे हुए हैं। लेकिन उस शत्रुओं में हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? एक भी शत्रु अगर शहर के अंदर हो तो भी हमारे चैन समाप्त हो जाती है, और जहां हजारों शत्रु हो वहां कैसे हम सुकून से रह सकते हैं। हमारे दुख का कारण यही है कि हजारों हजार शत्रुओं से हम घिरे हुए रहते हैं, और उन शत्रुओं से सबसे बड़ा जो शत्रु है वो कौन है? कौन है उनका वो सेनापति जो सारी सेना का निर्माण करता है? कौन है वो सबसे बड़ा शत्रु जो सारे शत्रुओं को हैंडल करता है, जो सारे शत्रुओं का मार्गदर्शन करता है? उसी एक बड़े शत्रु को हमने ढूंढना है, उसका पता करना है। हम हमेशा सेना से लड़ते रहते हैं लेकिन सेनापति को कंट्रोल नहीं कर पाते। सेनापति और सेना का निर्माण कर लेता है, यही हमारे साथ होता रहता है। हम हमेशा पत्तों को तोड़ते हैं लेकिन उसका जो मूल है उसको नहीं उखाड़ते और पत्ते फिर आ जाते हैं। इसी प्रकार जब तक हम अपने सबसे बड़े शत्रु को कंट्रोल नहीं करते तब तक हमारे छोटे छोटे जो शत्रु हैं वह कभी भी हमारे कंट्रोल नहीं आ सकेंगे। वह बड़ा जो शत्रु है वो अगर कंट्रोल कर भी लेंगे, उनको समाप्त करेंगे, वो और नए नए जो शत्रु है उनको पैदा करता चला जाएगा। कौन है हमारा सबसे बड़ा शत्रु? हमें आज ये भी पता नहीं है। कितना बेहोशी का जीवन हम जी रहे हैं। बेहोशी जहां पर होती है वहां पर कभी सुख नहीं हुआ करता है। कितने बेहोश है हम। अनंत सुख, अनंत आनंद हमारे भीतर है लेकिन हमें उसका पता नहीं है। कितना बेहोशी का जीवन जी रहे हैं हम। सबसे बड़ा कौन है हमारा शत्रु? ये प्रश्न मैंने हजारों लोगों से पूछा और किसी ने कहा कि क्रोध हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, किसी ने कहा कि अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है, किसी ने कहा कि माया, किसी ने कहा कि लोभ, किसी ने कहा कि नहीं कर्म हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। हम हमेशा जिम्मेदारी दूसरे पर डालते हैं। किसने कहा है आप क्रोध करो, किसने कहा है आप मान करो, किसने कहा है आप बुरे कर्म करो, किसने कहा है आप अहंकार करो, लोभ करो, किसने कहा है? हर हमारा गुरु, हमारा भगवान, हमारे आध्यात्मिक शास्त्र हमें ये सब नहीं करने को कहते हैं। हमारे संस्कारों में हमारे माता पिता भी हमें बुरा कर्म, क्रोध, मान नहीं करने को कहते हैं। किसने कहा है आप ये करो? कौन है जो क्रोध करता है? कौन है जो अहंकार करता है? कौन है जो बुरे कर्म करता है? कौन है? पूछोगे तो जवाब आएगा वो हम ही हैं। मैं ही हूं जो क्रोध करता हूं, मैं ही हूं जो बुरा कर्म करता हूं, मैं ही हूं जो अहंकार करता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने सबसे बड़ा जो शत्रु है वो हम ही अपने हैं। खुद ही हम अपने सबसे बड़े शत्रु हैं, लेकिन हम हमेशा जिम्मेदारी दूसरे पर डालते हैं, इसलिए हमें पता नहीं चलता। ये हमारी आदत हो गई है दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डालना। जब तक जिम्मेदारी अपनी खुद स्वीकार नहीं करोगे तब तक आपकी समस्याएं कभी समाप्त नहीं होंगी। कहते हैं कि एक व्यक्ति था, वो अपने बच्चों के साथ एक बार मेले के अंदर गया था। वहां पर उसने देखा कि एक जुआ चल रहा था। वहां पर तीर निशाने पर लगाना था और जितने पैसे रखे हैं अगर निशाने पर लग गया तो 100 गुना होकर के आपको मिलेगा, और अगर नहीं लगा तो सारे पैसे आपके चले जाएंगे। उस व्यक्ति को भी देख के शौक जागृत हुआ। उसने सोचा अरे 10 गुना पैसे बन जाएंगे। उसने फटाफट तीर उठाया, धनुष उठाया और निशाने पर जब लगाया तो वो निशाने तक पहुंचा ही नहीं, पहले ही गिर गया। लोग हंसने लगे। उस व्यक्ति ने कहा हंसो मत, ये तीर मेरा नहीं था। तो उन्होंने कहा किसका था? अरे ये एक मेरा दोस्त है, ये उसका था, उसके अंदर आत्मविश्वास थोड़ा कम है इसलिए ये निशाने तक पहुंचा नहीं, पहले गिर गया। फिर उसने दूसरा तीर लिया और जोर के साथ उसको चलाया। वो तीर भी निशाने पर नहीं लगा, वो तीर भी जा करके निशाने से दूर जा करके गिरा। लोगों ने कहा कि अब, उसने कहा ये तीर भी मेरा नहीं था, ये तीर मेरे एक दूसरे दोस्त का है, उसके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस ज्यादा है इसलिए ये तीर उस निशाने से परे जाकर के गिरा है। तीसरा तीर दीजिए। उसने तीसरा तीर लिया और उसको चलाया। इत्तेफाक से वो तीर निशाने पर लग गया। जैसे निशाने पर लगा उसने उस व्यक्ति को जाकर के कहा कि मेरे 10 गुना पैसे दे दीजिए।
उसने कहा पहले ये तो बताइए कि ये तीर किसका है, वो तो आपके नहीं थे, तो ये किसका है? उसने कहा कि ये तीर मेरा है, ये मैंने लगाया है और ये इसलिए इसके पैसे मुझे मिलने चाहिए, और उसने उसके पैसे ले लिए। यही हमारी मनोदशा है, यही हमारी अवस्था है, यही हमारी हालत है कि जो तीर निशाने पर लग गया वो हमारा है, जो नहीं लगा, जो चूक गया वो किसी और का है। यही हम करते हैं। जो अच्छा हो गया वो हमने किया है, और जो बुरा हो गया, गलत हो गया, वो हमने नहीं किया, वो किसी और ने किया है। घर के अंदर भी अगर कोई गलती हो जाती है, कोई काम गलत हो जाता है, तो हम हमेशा दूसरों पर जिम्मेदारी डालते हैं कि तेरी वजह से हुआ, इसलिए हुआ। और अगर कोई अच्छा हो गया तो उसकी जिम्मेदारी खुद लेते हैं कि मैंने अपनी समझदारी से, अपनी अक्ल से इस काम को सही किया है। और अगर कोई ना मिले जिम्मेदारी डालने के लिए, तो फिर हम जो जिम्मेदारी है वो भगवान पर भी डाल देते हैं कि ये भगवान ने बुरा कर दिया है, अच्छा हो तो मैंने किया है, कहता है इंसान, बुरा सब करते हैं भगवान। ये हमारी आदत होगी है कि हम अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं लेते। तो हमें अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी कि सबसे बड़े जो शत्रु हैं कोई और नहीं है, वो शत्रु हम ही हैं अपने। उसको हमें देखना है। जो व्यक्ति खुद अपने लिए दुख के बीज बोता है वो अपना शत्रु है, और हम अपने लिए दुख के बीज बोते हैं। बुरा कर्म करके, बुरा सोच करके, बुरा बोल करके हम हमेशा अपने लिए दुख के बीज बोते हैं। कहते हैं कि एक सेठ था, उसके यहां एक नेपाली नौकर काम करने के लिए आया था। जैसे वो सेठ की दुकान पर काम कर रहा था, वो सेठ का जो कार्य है वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा था, और सेठ को ये विश्वास हो गया कि ये नेपाली नौकर बहुत ही किस्मत वाला, भाग्यशाली है, इसका जो कदम है वो लक्ष्मी से भरा हुआ है। और 2-3 सालों में सेठ का व्यापार बहुत ऊपर पहुंच गया। और सेठ उस नेपाली नौकर को महीने का 2000 देता था। 3 साल काम करने के बाद उस नेपाली नौकर के पास 50-60 हजार रुपया जमा हो गए। उसने कहा कि सेठ जी अब मैं यहां से जाऊंगा। सेठ ने पूछा क्यों? उसने कहा क्योंकि मेरा पास पैसा है और मैं अपना कारोबार करना चाहता हूं, मैं अपना भाग्य जमाना चाहता हूं। उस सेठ ने कहा कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ ही कारोबार कर लो। उस नेपाली नौकर ने कहा तो ठीक है, आप अपने कारोबार में मेरा कुछ % डाल लो तो मैं यहीं रह जाऊंगा। सेठ ने कहा ठीक है, और सेठ ने उसके कारोबार का कुछ % डाल लिया और 10% डाल लिया। उस नेपाली नौकर का भाग्य था, उसने मेहनत भी बहुत की, और उस साल सेठ का कारोबार बहुत चला, और सेठ को इतना मुनाफा हुआ कि नेपाली नौकर के हिस्से में भी 2 लाख आ रहा था। जैसे 2 लाख बना तो सेठ की नीयत फिर गई। जिस नौकर को 20-25 हजार साल का देता था, उसको अब 2 लाख देना ये बहुत बड़ी रकम थी, और सेठ की नीयत फिर जाती है। और नेपाली नौकर जब मांगता है, सेठ कहता है कोई बात नहीं, मेरे पास जमा पड़ा है, मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन मन ही मन सेठ ये सोचता है ये मर जाए तो अच्छा है, ताकि पैसा मेरे पास रह जाए। और एक दिन नेपाली नौकर बीमार हो गया, उसको खांसी बुखार हो गया, और सेठ ने उसको कहा कि चल मैं तेरे को डॉक्टर को दिखा के लाता हूं। वो डॉक्टर के पास लेके गया। नर्स को सेठ ने 10,000 रुपया दिया और कहा कि इसको जहर का इंजेक्शन लगा दे, और नर्स ने उसका जहर का इंजेक्शन लगा दिया, और नेपाली नौकर चला गया। सेठ बड़ा खुश है। ठीक 9 महीने के बाद सेठ के जहां एक बेटे ने जन्म लिया। सेठ सोचने लगा कि लोग तो कहते हैं पाप का परिणाम बुरा होता है, लेकिन मैं देख रहा हूं मुझे तो पाप ही फल रहा है। 20 साल हो गए थे मेरे यहाँ कोई संतान नहीं थी, और अब मेरे यहाँ बेटे ने भी जन्म ले लिया है। बहुत लाडला है बच्चा। सेठ उसके खूब लाड लड़ाता है, अच्छे से अच्छे खिलौने उसको देना, अच्छे से अच्छी उसकी परवरिश कर रहा है। यहाँ तक के बाहर अमेरिका से उसके लिए खिलौने मंगाता है, और उसको बढ़िया कॉन्वेंट स्कूल में डाला, और वो बच्चा 14 साल का हो गया। खूब उसके ऊपर पैसा उसकी पढ़ाई पर खर्च किया। 14 साल का जब वो हुआ तो उसको टीबी हो जाती है, और टीबी का इलाज नहीं हो सका। बहुत इलाज किया, बहुत पैसा खर्च किया। आखिर उस बच्चे का इलाज करवाने के लिए वो अमेरिका भी चला गया। सारा उसका धन उस
पे लग गया, दुकान भी बिक गई, मकान भी बिक गया, सारा सोना, सारे सुख साधन जो जुटाए थे सारे उस बच्चे के ऊपर लग गए, लेकिन वो बच्चा ठीक नहीं हुआ। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब आप घर ले जाओ, इसकी सेवा करो। और वो ले आया घर, उस बच्चे के पास बैठा है, बच्चे की अंतिम सांसें चल रही है और वो बैठा पास में रो रहा है। उस बच्चे ने आंखें खोली और कहा कि पिताजी रोइए मत, मैं कोई और नहीं हूं, वही नेपाली नौकर हूं जिसको आपने मारा था जहर का इंजेक्शन दे करके, और मैं अपना वो सारा कर्ज लेने के लिए आया हूं। आज मैंने ब्याज सहित सारा चुका लिया है और मेरा हिसाब किताब आपसे पूरा हो गया है, इसलिए अब मैं यहां से जा रहा हूं। ये कहते ही उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। वो दुख के बीज सेठ ने बोए और वो फसल तैयार हुई तो उसको ही काटना पड़ा। खुद ने ही बोया और खुद ने ही काटा। जो खुद अपने के लिए दुख के बीज बोता है वो अपना सबसे बड़ा शत्रु होता है। तो हम ही हैं अपने सबसे बड़े शत्रु, क्योंकि हम अपने के लिए दुख के बीज बोते हैं। आपको लगता नहीं है हम अपने सबसे बड़े शत्रु हैं? आपको लगता है हम तो बड़े समझदार हैं? कौन अपना शत्रु बने? कोई नहीं बनता है। हम तो इसीलिए दुनिया से ठगी करते हैं, इसीलिए होशियारियां करते हैं कि हम अपना कुछ सुख के लिए तैयार कर सकें। हम तो अपने मित्र हैं। लेकिन आप गलत फहमी में हो, भ्रम में हो। जब जब आप छल छिद्र करते हो, जब जब आप दूसरे से चालाकियां होशियारियां करते हो, जब जब आप किसी का बुरा करते हो, तब तब आप अपने शत्रु बनते हो। तब तब आप ऐसी फसल बोते हो जिस बुरी फसल को आपने ही काटना है। और वो अपना सबसे बड़ा शत्रु होता है इंसान, जो अपने लिए शुभ को रोकता है और शुभ को तुरंत करता है। और हम यही करते हैं। शुभ करना हो तो उसको रोक देंगे और शुभ करना है तो उसी समय करेंगे। सत्संग प्रवचन सुनने जाना है तो रोक देंगे, सुन लेंगे। फिल्म देखने जाना है तो तभी जाएंगे, उसी समय जाएंगे। उपवास करना है तो रुक जाएंगे, कोई नहीं कर लेंगे। और अगर चाय की तलब उठी है और नशे वाले को नशे की तलब उठी है तो उसी करेंगे, उसी वक्त करेंगे। और अगर क्रोध करना है तो कोई कितना समझाए, अभी करेंगे, इसी वक्त करेंगे। लेकिन अगर शांति रखनी है तो उसके लिए सोचेंगे कि रखनी है कि नहीं रखनी। बैर करना है तो अभी करेंगे, लेकिन अगर किसी को क्षमा देनी है तो कहते हैं कि सोचेंगे, कल सोचेंगे, कल जाएंगे उससे क्षमा मांगने, देनी भी है या नहीं देनी। जो अशुभ है उसको हम तुरंत करते हैं और जो शुभ है उसको हम कल पर टाल दिया करते हैं। जो अपने लिए शुभ को रोकता है, अच्छे को रोकता है और जो बुरे को तुरंत करता है, वो अपना सबसे बड़ा शत्रु होता है। जब तक हम अपने शत्रु रहेंगे तब तक हमारे बाहर के शत्रु भी बढ़ते चले जाएंगे। जो अपना शत्रु होता है वो किसी का मित्र नहीं बन सकता। दुनिया की हर शय उसकी शत्रु बन जाती है जो अपना शत्रु बन जाता है। रावण अपना जब शत्रु बन गया तो उसका सारा वैभव, उसके सारे अपने और उसकी सारा यश, उसके सारा विद्या सारी उसकी शत्रु बन जाती है। कोई भी उसकी रक्षा नहीं कर पाता। वो रावण जो इतना भाग्यशाली था, जिसने जहां चारों दिक्पाल हाथ जोड़ के खड़े रहते थे, उस समय के सारे राजा जिसके दरबार के अंदर हाथ जोड़ करके खड़े रहते थे, वो रावण जब अपना शत्रु बन गया बुरा कर्म करके, उस समय उसकी सारी विद्याएं, उसका सारा जो भाग्य है वो भी उसका शत्रु बन जाता है। कोई उसकी रक्षा नहीं करता। यही कंस और द्रोजन की कहानी है। वो अपने शत्रु बने इसलिए सब उनके शत्रु बन गए। आज भी कोई व्यक्ति अपने बच्चे का नाम रावण, कंस, द्रोजन नहीं रखता। यही कहानी कैकेयी की है। कैकेयी का राज चलता था, सम्मान था कैकेयी का बहुत ज्यादा। राजा दशरथ की सबसे प्रिय रानी थी, लेकिन जहां कैकेयी स्वार्थ थी बन करके अपनी शत्रु बन जाती है तो उस समय कैकेयी का भाग्य भी उसका शत्रु बन जाता है। कैकेयी का दुर्भाग्य में बदल जाता है उसका भाग्य। जब जब हम अपने शत्रु बनेंगे तब तब सब हमारे शत्रु हो जाएंगे। जो अपना मित्र बन जाता है उसके सारे शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। भगवान महावीर स्वामी अपने मित्र बने और वो शत्रु चंड कौशिक जो उनको काटने के लिए आता है वो भी महावीर का मित्र बन जाता है। ऐसी मित्रता
भगवान महावीर स्वामी के चरणों में आके उन जीवों की हो जाती है जो जन्म जन्मांतर से शत्रु होते हैं। कहते हैं भगवान महावीर स्वामी के शरण में आके शेर और जो बकरी है एक ही घाट पर आकर के पानी पी लेते हैं, जन्म जन्मांतर की शत्रुता भूल जाते हैं। जो अपने मित्र बन जाते हैं उनके आभा मंडल में आकर के, उनके ओरा में आकर के, उनका ओरा भी इतना प्रभावशाली होता है। भगवान महावीर स्वामी अपने मित्र बने और सारे दुनिया के देवी देवता, तीनों लोगों की शय उनकी मित्र बन जाती है, उनके चरणों में झुक जाती है। दुनिया को मित्र बनाने से पहले अपने मित्र बने, दूसरों से 84 लाख जीवा योनि से मैत्री साधने से पहले अपने से मैत्री साधे। अपने मित्र नहीं बनोगे, बाहर के कितने मित्र बना लो, वो मित्र तुम्हारे काम नहीं आएंगे। इसीलिए आज दुनिया में कोई हमारा सगा नहीं बनता है, इसलिए आज दुनिया में कोई हमारा अपना नहीं बनता है, कोई हमारा मित्र नहीं बनता है, क्योंकि हम स्वयं अपने मित्र नहीं हैं। मत शिकायत करो दुनिया से, दूसरों से, रिश्तों से कि वो हमें धोखा देते हैं। वो देंगे जब तक आप अपने मित्र नहीं बनोगे। जो अपने मित्र बन जाते हैं उनको कोई धोखा नहीं देता, उनका कोई शत्रु नहीं बनता। जो अपना शत्रु है वो किसी का मित्र नहीं बन सकता। जो अपना मित्र होता है वो सबका मित्र बनता है, और जो अपना शत्रु है वो सबका शत्रु होता है, वो किसी का मित्र नहीं बन सकता। दुनिया में जब तक लोग अपने मित्र नहीं बनते तब तक वो किसी के भी मित्र नहीं बन सकते। इसलिए मित्रों से हमें वफा नहीं मिलती है, इसलिए मित्रों से हमें आत्मीयता नहीं मिलती है, क्योंकि वो अपने ही मित्र नहीं बने हैं। और जो अपने मित्र बन गए ऐसे महापुरुष, उनसे हमें कभी धोखा नहीं मिलता है, उनसे कभी बेवफाई नहीं मिलती है, क्योंकि वो अपने मित्र है, इसलिए वो सबके मित्र बन जाते हैं। अपने मित्र बनेंगे तभी हम सबके मित्र बन पाएंगे। जब तक अपने शत्रु रहेंगे तब तक सबके शत्रु हम बनते रहेंगे। इसलिए जितने भी दुष्ट लोग हैं वो सबके शत्रु रहते हैं, वो किसी के मित्र नहीं बनते, क्योंकि वो अपने ही शत्रु है। तो अपने उस भीतर का जो शत्रु है, जो सबसे बड़े शत्रु है, वो हम ही हैं। कहते हैं कि गौतम स्वामी और केशी स्वामी दोनों का मिलन होता है। गौतम स्वामी भगवान महावीर स्वामी के वरिष्ठ शिष्य हैं और केशी स्वामी भगवान पारशनाथ जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर है, उनके वरिष्ठ शिष्य हैं। दोनों का जब मिलन होता है तो केशी स्वामी एक सवाल पूछते हैं। वह कहते हैं गौतम स्वामी से कि दुनिया शत्रुओं से घिरी हुई है, इसलिए दुखी है, और आप बड़े शांत प्रशांत बैठे हो, इसका मतलब यह है कि आपने शत्रुओं को जीत लिया है। गौतम स्वामी कहते हैं हाँ, मैंने सारे शत्रुओं को जीत लिया, इसीलिए सुकून की जिंदगी जी रहा हूं। पूछा उन्होंने हजारों शत्रुओं में किसको प्रारंभ में जीता आपने? कौन है बड़ा शत्रु, कौन है वो सेनापति जिसको जीतना है और उसके बाद सारे शत्रु जीते जाए? तो गौतम स्वामी यही कहते हैं, एक जिए जिए पंच, पंच जिए जिया 10, कि जो एक को जीता है सबसे पहले सेनापति को, वो फिर 5 को जीत लेता है, 5 को जीता वो 4 को जीत लेता है, जो 10 को जीत लेता है वो सारी दुनिया को जीत लेता है। और वो एक जो है जिस सेनापति को जीतना है, गौतम स्वामी कहते हैं वो है हम, हमारी जीवात्मा। पहले अपने आप को जीता, उसके बाद 5 इंद्रियां अपने आप वश में होगी, उसके बाद 4 जो शत्रु थे वो भी अपने कंट्रोल में हो गए, उसके बाद छोटे मोटे जितने शत्रु थे वो सारे अपने कंट्रोल में हो गए। तो हमको सबसे पहले अपना जो शत्रु हम खुद है उसको ही हराना है, उसको ही जीतना है, उसको पराजित करना है। हमारी प्रतिस्पर्धा उससे होनी चाहिए, क्योंकि वही हम ही सारे शत्रुओं को जन्म देते हैं। हम ही क्रोध को, मान को, माया को, कर्म को, शुभ को हम ही जन्म देते हैं। इसलिए हम ही सबसे बड़े शत्रु हैं अपने। और जिस दिन हमने अपने आप को जीत लिया तो ये सारे शत्रुओं का जन्म होना बंद हो जाएगा। जिसने अपने को जीत लिया वह सबको जीत लेता है।